भाकियों के गढ़ के नाम से विख्यात गांव कंडेला में हुई किसान महापंचायत में किसानों ने 3 कृषि कानून को रद्द करने और किसान आंदोलन को तेज करने को लेकर हुंकार भरी है। किसानों व सामाजिक मुद्दों को लेकर गांव कंडेला का इतिहास गौरवमय रहा है। 19 साल पहले भी भाकियों ने गांव कंडेला से ही बिजली बिलों को लेकर हुंकार भरी थी और तात्कालीन चौटाला सरकार को बैकफुट पर भेज दिया था। उस समय प्रदेश में ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे। बुधवार को भी किसान मुद्दों को लेकर गांव कंडेला में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। अच्छी खासी भीड़ इस महापंचायत में नजर आई। किसानों के निशाने पर भाजपा की केंद्र सरकार रही, तो वहीं किसानों ने 5 प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित कर दिए। ये प्रस्ताव 3 केंद्रीय कृषि कानून रद्द किए जाने, एमएसपी पर कानूनी जामा पहनाए जाने, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किए जाने, किसानों का कर्ज माफ किए जाने तथा 26 जनवरी को पकड़े गए किसानों को और उनके जब्त किए गए ट्रैक्टरों, वाहन को छोड़ा जाए तथा सभी पर दर्ज केस वापस लिए जाएं। 5 प्रस्तावों को कंडेला खाप एवं सर्वजात सर्वखाप के राष्ट्रीय संयोजक टेकराम कंडेला ने पढ़कर सुनाया और उपस्थित भीड़ को हाथ उठाकर पारित करवाया। कंडेला ने बताया कि इस महापंचायत में 100 से ज्यादा खापें, बाहर के प्रतिनिधि शामिल हैं। हरियाणा के जींद में जिस गांव में किसान नेता राकेश टिकैत महापंचायत कर रहे थे, वो कंडेला देश में किसान आंदोलन का प्रतीक रहा है। 19 साल पहले इस गांव में हुए आंदोलन में 8 किसानों की जान चली गई थी। 19 साल के बाद फिर से कंडेला की धरती से भाकियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत देश के बड़े किसान आंदोलन को नई संजीवनी दे रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन ने बिजली के रेट बढ़ाने व सप्लाई कम करने पर 1992 में आंदोलन शुरू किया था। इसके बाद 1996 में बंसीलाल सरकार में भी ये आंदोलन चलता रहा। चौटाला सरकार में साल 2000 में किसानों की सप्लाई काटनी शुरू की तो किसान भड़क उठे। 21 दिसंबर 2000 को गांव में काफी बवाल हुआ था। किसान नेता रामफल कंडेला को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इसके बाद मई 2001 में कंडेला में भाकियों ने बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया था। 2002 में हरियाणा में किसानों ने बिजली बिल माफ करने के लिए आंदोलन किया था। उस समय ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे, जिन्हें साल 2000 में ये पद मिला था। वो बिजली के बिल माफी का नारा देकर सत्ता में आए, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद सरकार लोगों पर बिजली के बिल भरने के लिए दबाव बनाने लगी। इसके चलते आंदोलन शुरू किया गया। लोगों ने फैसला लिया कि कोई भी बिल नहीं भरेगा। अगर बिजली अधिकारी कनेक्शन काटने आते हैं तो उनका विरोध होगा। जींद में कंडेला इतिहास बदलता है, हरियाणा का इतिहास जींद लिखता है और जींद का इतिहास कंडेला। जब टिकैत भावुक हुए थे तो कंडेला गांव के लोगों ने जींद चंडीगढ़ हाईवे जाम कर दिया था, जिसके बाद पूरे हरियाणा भर से किसान आंदोलन को समर्थन मिला था और बड़ी संख्या में लोग दिल्ली की सीमाओं पर पहुंच गए थे। कंडेला गांव जींद चंडीगढ़ मार्ग पर पड़ता है, लेकिन कंडेला कांड के बाद मुख्यमंत्री रहते हुए भी चौटाला कभी सीधे कंडेला के रास्ते नहीं निकले। 19 साल पहले हुए इस आंदोलन में एक सांड ने किसानों का साथ दिया। दरअसल ये सांड पुलिस को देखकर इस कदर बिगड़ता था कि पुलिस को भागकर ही अपनी जान बचानी पड़ती थी। यहाँ तक कि घोड़ा पुलिस को भी इस सांड ने खदेड़ दिया था। अब सांड की याद में मंदिर बनाया गया है। इस कांड के बाद कंडेला के ग्रामीणों में चौटाला परिवार के खिलाफ गुस्सा था। ग्रामीण इतने खफा थे कि इस कांड के बाद खुद चौटाला भी मुख्यमंत्री रहते हुए कभी गांव के बस अड्डे से गुजरने की हिम्मत नहीं कर सके। 2005 में कांग्रेस सरकार बनने पर जब वो गांव से निकल रहे थे तो ग्रामीणों ने उनकी गाड़ी पर पत्थर भी बरसाए थे। हालांकि बीते दिनों जेल से बाहर निकले चौटाला ने जींद हलके के सभी गांवों का दौरा किया था। तब उन्होंने कंडेला में सड़क पर ही गाड़ी रोककर कुछ ग्रामीणों से बातचीत की थी, लेकिन खाप के चबूतरे, चौपाल या डेरे पर चौटाला परिवार का कोई सदस्य नहीं पहुंचा था। कंडेला खाप और इसके लोगों का बहुत पुराना इतिहास रहा है। हर आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और विजय भी होते हैं। एक बार फिर किसानों ने सरकार को मात देने के लिए यहाँ से आवाज उठाई है। अब सरकार किसानों के मुद्दे के आगे वक्त के साथ घुटने टेकेगी या फिर ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा।
और किसान अपने हक के लिए झुकने को तैयार नहीं होंगे। किसानों की आवाज़ सरकार तक पहुंचती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।